नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 30 जून पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने हम आ चुके हैं सेंटर पर और जानते हैं बच्चों को कि आज का पेपर कैसा रहा, क्या कुछ लेवल में परिवर्तन आया, थोड़ा हार्ड लेवल आया। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं बच्चों से कैसा रहा उनका पेपर। चलिए भाई, हमारे साथ एक जुड़, क्या नाम भाई? विजय वर्मा है सर। विजय कहाँ से आए? मैं इंदौर से हूँ। विजय कैसा रहा पेपर आज का? पेपर सर मेरा मॉडरेट था, मतलब मतलब ओवरऑल यदि अपन बात करते हैं, अटेम्प्ट कितने किए तुमने? मैंने 91 करे थे। कितने करेक्ट हुए उसमें? मेरे मार्क्स है 65। अच्छा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 71 है। अरे वाह यार। मतलब अपन ये बात करते हैं कि जैसे सोशल साइंस की यदि बात करते हैं तो उसमें यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद प्रश्न मिला क्या? उसमें ना वैसे के सर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ। केमिकल में सर केमिकल क्वेश्चन नहीं, से जैसे रिलेटेड। जैसे अपन एक एक बात करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, हाँ। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इनमें कोई सा याद आ रहा तुम्हें? सर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बुक थे। से related। हाँ, मतलब पर्टिकुलर कोई से बुक थी उनसे रिलेटेड रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन बार बार। देन केमिकल रिएक्शन में, केमिकल में तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिजिक्स में सर मॉडरेट थे, मैग्नेट से रिलेटेड आए थे। बायोलॉजी में सर थोड़ा मतलब फीमेल जो पार्ट है ना, आप रिप्रोडक्शन वगैरह, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ। देन मैथ्स तो सर बहुत बेसिक्स था। हाँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन थे। हाँ। एंड जैसे पेंसिल से सर- रिलेटेड आए थे सर। और ये आया था शंकु वगैरह, नो सर, बेलन, नहीं 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 2D 3D। हेमिस्फीयर से आए थे सर। अच्छा, हेमिस्फीयर और hemisphere स्फीयर से से आए रिलेटेड थे। क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब देखो, अपन एक एक करके बात करते, जैसे आपने सामाजिक विज्ञान में बताया कि आर्टिकल वगैरह से प्रश्न हाँ। आए थे, मैथ्स का आपने बता दिया। हम्म। अब बेटा अपन हिंदी की यदि भाई बात करते हैं, हिंदी हिंदी में क्या क्या सर, है? हिंदी में मुहावरे से रिलेटेड, मुहावरे मतलब से? 3-4 क्वेश्चन थे पर्टिकुलर। उसमें मुहावरे दिया था, उसका अर्थ दिया है हाँ। और उल्टा उसका रिपीट भी हो गया। किसी में अर्थ दिया, उसका मुहावरा मुहावरा बताना है। बताना। हाँ। जैसे और रस, छंद, अलंकार, कारक, विभक्ति एक वगैरह। आया था सर उपसर्ग से, बस उपसर्ग और से। कुछ भी नहीं था। और ये और हाँ। क्रिया से आया था। क्रिया से आया था। इसके अलावा जैसे अपन बात करें सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नहीं, नहीं सर। ऐसा कोई स्टोरी से, नहीं, ऐसा कोई भी गद्यांश से, ऐसे लोक कथा, हाँ। उनका नाम नहीं याद है। उनसे हाँ। 2 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा अच्छा। एग्जाम में को नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसा ओके। था। ऐसा कोई आया था कि जैसे गद्यांश दे दिया, उससे 5 प्रश्न करने हाँ थे? सर, वो 90 से जो 100 क्वेश्चन थे ना, उसमें आया था। अच्छा। एक गद्यांश था, हाँ। उससे 5 क्वेश्चन आए थे। और फिर एक पेसेज था इंग्लिश में भी। इंग्लिश में पोएम थी सर, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन थे। और हिंदी में गद्यांश था। मतलब हिंदी में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा और इंग्लिश में भी? हाँ, इंग्लिश में पोएम थी सर। इंग्लिश में तो poem। उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन थे। हाँ। जो लास्ट का 10 क्वेश्चन का सेक्शन था ना, उससे रिलेटेड था। यदि अपन मतलब सिंपल था वो, सिंपल पढ़ोगे ना उससे हाँ। दे दोगे आंसर, मतलब जिसको यदि आता अपन है। बात करते हैं कि जो सिलेबस में दिया है वही आपसे पूछा गया था? हाँ कि कोई सर, अलग अलग थोड़ा डीप पे दे लेगा। Deep, जिसमें हाँ, एकदम deep अच्छे पे से पूछा है ना सर, हाँ। वो कर लेगा। मतलब क्योंकि- ये है कि सिलेबस से ही पूछा गया पर हाँ। डीप से पूछा गया। हम्म। चलिए, तो ये अपने इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, हाँ। आपने सामाजिक विज्ञान बता दिया, मैथ्स भी हो गया, मैथ फिजिक्स, भी हो गया। केमिस्ट्री। अब अपन बात करते हैं, एक और सब्जेक्ट अपने पास बचा है, जैसे विज्ञान में और कुछ याद आ रहा? विज्ञान साइंस में सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आया था पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको देखने को एनवायरनमेंट से क्वेश्चन सर स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आए थे। वो कि एक स्टेटमेंट दिया है, 2-3 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से बताना कंक्लूजन कौन सा सही है। जैसे डीएम से रिलेटेड आ गया था। अच्छा डीएम से याद आ रहा मतलब है। स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप आए थे? हाँ, कि एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना उसमें से कि हाँ। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट वाइज भी आए थे, मैचिंग पेयर वाले भी आए थे। हाँ। कि अलग अलग वो ट्राइब दे दिया, आपको मैच करना उनको, उससे related भाई भी दो एक question अपन थे। और एक बात करते हैं, जैसे अपन इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे हाँ। आपने इंग्लिश में बोला, हम्म। ईडियम वगैरह देखने को मिले? सर इंग्लिश में पैसेज आया था, मतलब ग्रामेटिकल एरर बताना आपको, हाँ। और कोई सी स्पेलिंग एरर बताना, ये बताना। अच्छा। ये सही। और ये स्टोरी से कोई प्रश्न देखने को मिला? स्टोरी से इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश में जैसे नेल्सन मंडेला वगैरह, या इस तरीके No, sir, से, ना, जैसे ना। कल की इसमें आपको ये देखने को मिला, इसमें कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसमें नहीं ऐसा था। कुछ नहीं है। इसमें से वो ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। अच्छा, ईडियम वगैरह इंग्लिश में आए थे क्या? ना, ईडियम नहीं आया था। ईडियम हमारे वगैरह हिंदी नहीं, में आया था। हिंदी में आया था, हाँ, मुहावरे हाँ, आया वगैरह। था। अच्छा, ओवरऑल यदि अपने बात करें कि सभी सब्जेक्ट तुमने बढ़िया तरीके से बताए हैं, तो यदि आपने जैसे एनालिसिस यदि अपन देखते हैं कि जो सिलेबस से पूछा गया है, हाँ। तो उससे ऊपर है या थोड़ा डिटेल में पूरा पूछा गया है? सर, कैसे? वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा। जो डीप में पढ़ेगा ना, उसको हाँ। इजी लगेगा। जो बिना पढ़ाएगा उसको टफ वो तो लगेगा। टफ लगेगा बिल्कुल। हाँ। तो ओवरऑल यदि अपन आने वाले भाई जो जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, मॉडरेट से ऊपर ही था, ऊपर जा रहा है, हाँ, मतलब पूरी तरीके से सिंपल तो नहीं था। अच्छा, सिंपल। पढ़ना पड़ेगा आपको लाने के लिए मार्क्स। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, ओके, चलो हमारे साथ एक और विद्यार्थी, क्या नाम है मैम आपका? भावना व्यास। मैम क्या ना, कहाँ से आए हैं आप? मैं छतरपुर से हूँ। छतरपुर से। मैम कैसा रहा पेपर आज का? पेपर तो बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया पेपर था। अगर थोड़ी सी और कोशिश की होती ना तो हाँ। सबसे बेस्ट हो जाता। अरे वाह। तो यदि अपन ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 60 किए। 60 करे। हाँ। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं एक एक करके, तो सोशल साइंस में आप बता पाओगे किस टॉपिक से सोशल पूछे गए? साइंस में ज़्यादा रासायनिक वाले सूत्र आए हैं। अम्ल क्या है? नहीं, सामाजिक विज्ञान जैसे सामाजिक में हिस्ट्री, जैसे- पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कोई याद आ रहा है? इकोनॉमिक्स में तो सबसे ज़्यादा मुझे यही दिखा है कि मतलब आर्थिक हाँ है ना। हाँ, आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइज। ये और
जैसे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ सबसे पहले, यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति वगैरह, इससे कुछ हाँ, प्रश्न। फ्रांस की नहीं आई, यूरोपीय की आई है, अच्छा यूनान की भी आई। अच्छा, यूनान से संबंधित हाँ। है। भारत में भारत के इतिहास से कोई क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवाद से? भारत से तो नहीं था, लेकिन गांधी जी पे थे दो हाँ, तीन मतलब भारत क्वेश्चन। के राष्ट्र में हाँ, गांधी जी ही आएंगे, हाँ, तो गांधी जी से कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? याद तो नहीं है, बस ये था कि गांधी जी ने मतलब भारत के लिए क्या किया था 1931 में। अच्छा, 1931 का, हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब वो गोलमेज सम्मेलन से कोई क्वेश्चन है क्या? तो मतलब वही 1931 में वही हाँ, एक ही था ये एक ही क्वेश्चन था, हाँ। ठीक है। हाँ, हिंदी में और क्या पता, जयशंकर प्रसाद के अलावा? हाँ, और आत्मकथा का आया था। हाँ। और जयशंकर प्रसाद की मतलब पहली रचना कब हुई थी, कब हुई थी? ये आया था। और उसी में मतलब जयशंकर प्रसाद की मतलब रचना कौन सी है वो भी आया था। ओके। और मतलब उपसर्ग आए थे। हाँ, उपसर्ग, अलंकार, अलंकार, हाँ। संधि, समास, कारक, विभक्ति में कुछ याद आ रहा है? संधि में मतलब कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन संधि को घुमा के ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा समास लगेगा। अच्छा, संधि में पूछा कौन सा हाँ, समास है। हाँ हाँ। ठीक है, संधि में भी एक आपसे समास पूछा गया है। इसके अलावा जैसे स्टोरी, गद्यांश वगैरह हिंदी में मिला होगा एक आधा? हाँ, गद्यांश मिला था ना वो क्या बोलते हैं, हौलदार का, हौलदार साहब चश्मा। अच्छा अच्छा उस पे मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन हाँ, थे। उसी से रिलेटेड ओके, सारे। और हिंदी में यदि अपन बात करें व्याकरण से, कोई याद आ रहा है आपको व्याकरण जिससे पूछा हो? संधि, समास, अलंकार के अलावा कोई काल वगैरह, कारक वगैरह, कालक वगैरह मुहावरे, तो ये- मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह? मुहावरे एक पूछा गया था। हाँ। और वो पूछा गया था कि मतलब शहजादा, आ- ऐसे कुछ अच्छा, पूछा कोई गया बात था। नहीं। हाँ। तो ये अपना हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। हाँ। मैडम मैथ्स में यदि आपसे पूछे, मैथ्स में क्या? मैथ में तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब ये क्वेश्चन आया। त्रिकोणमिति से प्रश्न आया, ठीक। द्विघाती आए थे, समीकरण आए थे। हाँ, मैथ इस बार थोड़ी टफ देती टफ, है। मतलब एडवांस पूछा गया था ना, हाँ। मतलब शंकु, बेलन वगैरह। शंकु, बेलन का 2 क्वेश्चन आए बेलन के थे। क्वेश्चन हाँ। थे, गोला गोला, अर्धगोला, ऐसे हाँ, कुछ है? अर्धगोले के भी 2 अर्धगोले से आया क्वेश्चन था, थे, 2 ठीक है क्वेश्चन। ठीक है। मतलब कुल मिला के अपन बात करें, एडवांस से ही पूछा जा रहा हाँ, है इस ये। बार मैथ टफ देती मैथ है। टफ, ये जो आपने- मैंने स्टूडेंट से सुना था, अच्छा, जिनने अच्छा। एग्जाम दिया, हाँ हाँ हाँ, तो उन्हें यही बताया था कि सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो हाँ। साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा हाँ। है। बट समीकरण के और मतलब ऋणात्मक वगैरह हाँ, घनात्मक ये ओके ज्यादा ओके। देती है। आपको ये गुणोत्तर श्रेणी का भी मिला होगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपी जीपी करके कोई सा? नहीं नहीं, ये लास्ट। ये एक जरूर आया था, A प्लस B प्लस, ये वाले आए थे। अच्छा, मतलब ये हाँ। एलजेब्रा से क्वेश्चन आए हाँ, थे, हाँ, ठीक आए है। थे। तो मैथ्स भी आपने बता दिया मैडम, हिंदी भी हो गया, सामाजिक विज्ञान भी हो गया, हाँ 2 जी। अपने सब्जेक्ट बचे हैं, हाँ। एक इंग्लिश और एक विज्ञान। तो सबसे इंग्लिश पहले में अपन तो इंग्लिश की बात करते हैं। पोयम से रिलेटेड आए तो थे। कोई सी पोयम याद आ रही है, जैसे फर्स्ट है फ्लाइट पोयम तो- वगैरह, कोई सी पोयम एक किस? तो बियर वाली थी, बियर क्रोकोडाइल वाली। अच्छा, बियर क्रोकोडाइल वाली, हाँ। और एक अपनी, एक की तो याद नहीं है मुझे। अच्छा, ये ओके। जो पढ़ी थी वो याद हाँ। है। और ग्रामर में यदि इंग्लिश ग्रामर की यदि बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में हिम, हेड और अच्छा। हैज, ये वाले यूज मतलब गुड, ये मॉडल वगैरह पूछे हैं, हाँ। आर्टिकल वगैरह आपने आर्टिकल मैंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट नहीं किया आपने? इसके अलावा वन वर्ड वगैरह या इडियम वगैरह ये मैंने ध्यान नहीं ये दिया, देखा? क्योंकि टाइम ही नहीं बचा अच्छा, था मेरे आपने ये पास। देखा होगा कि स्पेलिंग गलत, सही गलत स्पेलिंग करके हाँ, बताओ। मैंगो की एक स्पेलिंग थी। अच्छा, उसमें ये था कि जैसे मैंगो शब्द जो है हाँ, उसको हम ए से लेके मतलब ए वर्ड जो फर्स्ट है उसको जी तक हम कितना डिवाइड अच्छा, ठीक है, जी में ओके। मतलब कितने अंक आएंगे अच्छा, उसमें। ये वाला पूछा गया। हाँ। इसके अलावा मैम और कोई इंग्लिश में याद आ रहा है आपको? नहीं, बाकी तो ठीक, इतना याद आप नहीं है। लास्ट सब्जेक्ट साइंस के बारे में बता दीजिए, साइंस में कैसे प्रश्न है? साइंस में तो ज़्यादातर अपने वही क्वेश्चन आए थे कि मतलब एसिड, बैक्टीरिया वगैरह ओके, अपन को जो हो जाते ओके, हैं। ओके। और मतलब जो हम लोगों की होती है हाँ, चीज़ें, इससे डिसीज related कुछ- डिसीज से, रिएक्शन से, या इन्वायरमेंट को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं वगैरह? नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल ही पूछे गए थे मैन, जो मतलब ब्लेडेड से अच्छा, रिलेटेड अच्छा। रहती हाँ। हैं चीज़ें, वही। मतलब मैम लास्ट बात मेरी ये है कि जो जी। ओवरऑल यदि अपन बात करते हैं, सिलेबस में जो दिया है वही पूछा गया कि इसके बाहर नहीं कुछ नहीं, है? सिलेबस से ही पूछा मतलब गया। डिटेल में थोड़ा सा पूछा बट गया? एक क्वेश्चन जैसे ये बैंक का पूछा गया था, तो ओके। बैंक से रिलेटेड तो ऐसा नहीं, कोई बैंक syllabus- का मैम उसमें क्या है कि हाँ। जो इकोनॉमिक्स है, सामाजिक विज्ञान में, हाँ। तो उसमें साख मुद्रा वगैरह हाँ, दिया हाँ, था, तो उससे संबंधित पूछा। उससे हो गया। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि आप सभी को देखा होगा बच्चों कि हमने बच्चों से बात करी, और लगभग आप देखोगे कि वही आपको सिलेबस से पूछा गया प्रश्न। यदि आपने एनसीईआरटी को बहुत डिटेलिंग करके पढ़ा हुआ है, बच्चों आसपास की चीज़ें आपने देखी है, तो आपके क्वेश्चंस पूरी तरीके के बनेंगे। जहाँ तक बच्चों से बात की और हमें यही पता चला बच्चों कि मैथ्स जो रहेगी, मैथ्स में जो है एडवांस आपसे पूछा जा रहा है, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आप सभी बच्चे थोड़ा मैथ्स को ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहे बच्चों सीएमसी इंदौर के साथ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।